कंगाल। तो कबीर साहब का महावाक्य है, बंदा नाम साहिब रो ले रे, नाम बिना थारो काज नहीं सरी ही फेर पीछे पीछता रहे। एक लग पुत्र सभा लग नाती, रावण का प्रमाण दिया है। कैसा वो बलवान था, शैतान था। काल कोई उन्होंने अपने अधीन कर लिया, काल पर उन्होंने विजय पा ली, काल को जीत गया। ऐसा वो बलवान था। काल को जीत करके फिर उन्होंने अनीति शुरू की, अन्याय शुरू किया कि सबको काल मारता है, काल हमारा अधीन है, अब हमको कौन मारने वाला है। अन्याय शुरू किया, अनीति शुरू की। लोग अनीति अन्याय करके वो मृत्यु को भूल करके करता है। जिन भाई बहनों को मौत याद है वो कभी अनीति नहीं करेगा, कभी अन्याय नहीं करेगा, कभी पाप नहीं करेगा, झूठ कपट नहीं करेगा, मरना सब छोड़ जाना है। रावण मौत को भूल गए, अनीति करके शुरू की। पर भाई बहन, रावण को ये पता नहीं था कि काल के ऊपर कोई महाकाल है, ये पता नहीं था। केवल वो काल नहीं जानते, तो काल तो हमारे अधीन है, मन को मारने वाला। पर भाई बहन, काल के ऊपर भी महाकाल होता है। जो काल के बेलान बलवान कोई व्यक्ति हो, असुर हो, वो काल के पकड़ में नहीं आवे, उनके लिए महाकाल प्रकट होता है। रावण का संहार के लिए भगवान रामचंद्र जी महाकाल का रूप लिया, संहार कर गए। सदगुरु कबीर साहब का महावाक्य है, जो भजन करता है, साधना करता है, बोले मैं उनकी दोनों काल से रक्षा करूंगा। जिन तत्व को कहे कबीर, उन तत्व को खोजो मानो सीख हमारी। उन परमात्मा तत्व को खोजना पाना चाहते हो तो वो कहते हैं हमारी शिक्षा मानो, हमारा उपदेश मानो, हमारा वचन मानो। कहें कबीर उन तत्व को खोजो मानो सीख हमारी। काल महाकाल कबू नहीं व्यापे, मैं सदा करूं रखवाड़ी, मैं दोनों की रक्षा करूंगा। हंसा बोध शब्द उपदेशा, सहार शब्द सदगुरु जी रमा महापुरुष कहते हैं। महापुरुषारो संग कीजिए बोलो अमृत वाणी। हंसा बोध शब्द उपदेशा, सार शब्द गुरु को वाणी, ताका गयो हो संदेशा। एक लग पुत्र सभा लग न्याती, संपत्ति थिर नहीं रह रे, लंका सरीसो कोट बिनसो ऐसो भाव बह रे। कोई नहीं तेरा तो नहीं किसी का, पेंडे खलग बह रे। नहीं आप हम किसी के हैं, नहीं कोई अपना है। ये तो यात्रा का रास्ता का संग हुआ है। यात्रा में जाते हैं पैदल में, बसों में, ट्रेनों में, उनका कितने लोगों का संग क्या हो जाते हैं। उनका संग कब तक है, जब तक एक दूसरे की मंजिलें नहीं आवे, ठिकानों नहीं आवे, स्टेशन नहीं आवे, तब तक। मंजिल आई, ठिकाना आया, हाँ वो तो जा बिछड़ जाते हैं। अपने साथ में रहने वाले कितने लोग बिछड़ गए, कितने लोग चले गए। इस ढाणी में हमारा 40 वर्षों से आना होता है। कई बार ढाणी में सत्संग जोड़ी अपनी, आज 10 साल 20 साल 15 साल 20 साल 30 साल पहला सत्संग होती कि बूढ़ा बूढ़ा लोग सभा में दर्शन होता। आज कोई नजर ही नहीं आ रहा, सब हंस उड़ान कर गए, बोलो राम, सब चले गए। ये तो मृत्यु लोग है रे भाई। पर कोई कर गया लाभ कमाई और कोई मूल ठगाई। कोई लाभ कमाई करके गए, कोई मूल पूंजी को खो करके गए। जाना तो है। आप हम भी लेन में लगे हुए हैं, रहने वाला नहीं है। कोई नहीं तेरा तूने किसी का, पेंडे खलक बहरे, नंदी नाम से योग जुड़ो ऐसा मिलना है रे। नदी के अंदर नोखा इस तरह से उस पर जाती है
तो रवाना होते इस तट का वियोग, अगला तट का सहयोग, दिन भर वो चलती रहती है, सहयोग वियोग होता रहता है। ऐसा सबका अपना सहयोग वियोग है। बोलो राम। अभी ये सत्संग के माध्यम से अपना यहाँ सहयोग हुआ, सब मिलना, कोई करना आयो, कोई करने आयो, वो सहयोग करते ही हैं। जब तक सत्संग चले जड़ते ही सत्संग विराम होते ही सब अपने अपनी दिशा में जाए, सहयोग भी हो गया। माता पिता और कुटुंब कभी लोग कोई नहीं संग चले रहे, कोई अपने साथ नहीं होगा। साथ क्या, हमारी साधना, हमारा भजन, हमारी अच्छी और बुरी करनी है, वो करनी साथ चलेगी, उनका भुगतान करना होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नहाए, कसर पड़े जो किम करो कबीर, ओछी उम्र नहाए। थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ा सा जीवन है भाई। जीवन कितना है, जिंदगी कितनी है। वाणी में विशेषण देवे, बिजली चमके उनको प्रकाश कितनो है। बहुत अल्प समय, थोड़ा सा बिजली चमकी, प्रकाश हुआ, तत्काल अंधकार हो जाता है। इतने अपना मनुष्य जीवन है। और इनमें कुछ करना तो कर लो। के गोपेश्वर सुन शिखर में, सोवे तो सो जा रे, अरे बिजली झबका माहे मोती, पोवे तो पो जा रे। इतने में कुछ करना, साधन भजन सेवा सुगत कर लो। समय बीत जाएगा, अंत में पिता होगा, न रोना होगा। पल में ओतन बिन जाएगा, शरीर क्षण मंगूर है, क्षण में ही है मिटने वाला है। किसो भरोसो सास को ग्रास रे मुख माहे, होठ कंठ हले ने इते कूच कर जाए। पल में ओतन बिन जाएगो, फिर नहीं कुछ कर सके रे। तांते वेग संभाल अपन को, सत कबीरी हो कह रे। अपना आप को संभालो, अपना आप को जानो, कौन हो आप कौन हो, आपका कौन है, जिनका विचार तो करो। गुरुवाणी सावधानी देती है, आप कौन हो। अपना कोई परिचय पूछ रहा, अब इतना भाई बहन बैठे, हाँ कोई पूछ दिए आप कौन हो। क्या परिचय देंगे, नाम बताएंगे, अमुक नाम वाले हैं। जाति बताओगे, अमुक जाति वाले हैं। मुझे बताओगे हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू या मुस्लिम है ऐसे बताओगे। रहने का घर ठिकाना बताओगे। बोलो राम। ये परिचय आप हमने अपना नहीं दिया है, ये तो शरीर का परिचय दिया। नाम किनो है, शरीर है। जाति की नहीं, शरीर की है। हिंदू मुस्लिम कौन शरीर है, जहां कहीं रहता है कौन शरीर रहता है, आप कौन हो। ये सत्संग अपने से सवाल करती है, प्रश्न पूछती है, आप कौन हो। आज तक हमने इस शरीर का ही परिचय दिया है। अब हम सब लोग गायब हैं, अपना आप से अब हम सब अपरिचित हैं। ये सत्संग ही अपना परिचय देती है। अब हम कौन है, अब हम शरीरधारी जीव आत्मा है। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रश्न है। अपना आप को जानो है। जब अपने को जान लिया तो फिर अपना को ही जानना सेज ही है। मैं जीवात्मा हूं, फिर अपना कौन, जीवात्मा का कौन है, परमात्मा राम जी महाराज। जीव राम जी का ईश्वर का अंश है, शरीर माता पिता का अंश है। तो शरीर को माता पिता को सौंप दो। सौंपने का अर्थ उनकी सेवा करो भगवान समझ करके। वाणी कहती है, सत धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसारा। मात पिता गुरुजन की सेवा कीजिए, परोपकारा। जग में जीवन है दिन चारा। थोड़ी जिंदगी, थोड़ा जीवन है। माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा करो। पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान है भाई बहनों, शरीर की दृष्टि से। माता पिता का आदर करो, उनकी सेवा करो। आज इस युग में तीनों की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा करते हैं लोग।
प्रथम माता पिता, दूसरी है गौ माता, तीसरा है रास्ता। तीनों की बड़ी दुर्दशा करते हैं लोग। माता पिता का कितनी दुर्दशा है, कोई सेवा नहीं, कोई आदर नहीं है, कोई उनका मान सम्मान नहीं है। माता पिता का कोई आदर करते, सेवा करते, उनको हम प्रणाम करते हैं। भाई बहन, आज श्रवण बहुत थोड़े रहे हैं, कंस बहुत बढ़ गए हैं। माता पिता की कितनी दुर्दशा घटी हुई घटना है। वर्तमान की बात है, दो भाई वे भाई है, वे अलग हुआ, न्यारा हुआ, पिताजी संपत्ति रो बंटवारो कर्यो। दो भाई हैं, 1/2 कर लिया, बोलो राम। पांतिया कर ली दो ही। बड़ो भाई बोलो छोटा नहीं करे, पिताजी संपत्ति तो बंटवाड़ो वे गयो, माता पिता ने तो बंटवाड़ा करो, एनी पांती करो। घटी हुई घटना, माता पिता की कितनी दुर्दशा है। कह रहे भाई इन माता पिता रो कैन बंटवाड़ा करा रहे है, एनी पांती है, संपत्ति रो कैन बंटवाड़ा करो 1/2 तो एनो ही करो, एनो कैन करा। मैं बताऊं युक्ति, मीना में 2 पक्ष वे है, अपन 2 भाई हाँ, तो एकम सु अमब तक तू राख है, थार कने तो सेवा कर, और एकम सु पूनम तक मैं राख रहा हूं। वो बंटवाड़ो कर ली पांती, बंटवाड़ो बह गयो। तो एकम सु अमावस आएगी, तो अमावस रोज शाम रा भोजन दे विचार कर करे उन भाई बाहर नंबर है। माता पिता ने प्रार्थना करे, हालो खाने भाई छोड़ रहा हूँ, काले नंबर है हमारे अमावस वेगी, आज अभी थान भोजन दे दियो। मैं बूढ़ा डोगरा डोगरे खांचे खांचे ले गए उठे जाए घर मुंडा के हेलो मारे भाई, हाँ भाई हमारी आज एकम सो अमावस वेगी है, काले थारो नंबर है न समार। वो भाई बोलो तो कैलेंडर देखियो, पंचांग देखियो, कहीं यो अमावस 2 ही बेगी, कल अमावस हो रहे, आज पास ले जाओ। कितनी दुर्दशा है। दीर्घा रेडी औलादन, दीर्घा घना है, तो डाने में पास में जाना, मैं घनी जगह घूमा, घना घना है, पास ले जाओ। माता पिता की कितनी दुर्दशा है। माता पिता का आदर करो, और सभी को भूल जाओ मगर माँ बाप को मत भूल जाओ। वाणी कहती है सबने भूल जाओ, माता पिता को याद रखो, उनका कितना उपकार है। जन्म दिया है, भरण पोषण किया है, पढ़ाया लिखाया है, सारी व्यवस्था की है, उनका कितना उपकार है। उनकी दशा सुधारो। दूसरी गौ माता, 2 देवे देते लोग रागे भागे निकाल दे, और बेन 4 बेच प्राण खा जा। कितना अन्याय है। गाया ने 4 खाए बनी बुद्धि कहीं ठीक वे। बोलो राम। अब सब लोग याद है, हमको याद है, आज से 50 साल पहला लोग चारा री कोई बिक्री नहीं करता, कोई चारा बेचता ही नहीं, बिकतो ही नहीं। बोलो राम। खूब पंचा रहता बड़ा बड़ा भाड़ा में चमरिया होती। जेठ अषाढ़ में कोई छारा री कमी हो जाती है ना, कहता रे ले जा 2-4 बारह गाया रे, पैसा नहीं लेता, ले जा। आज कोई बड़ा में पंचावल दिखे था ना, कभी सतरिया समरिया दिखे, फिर वो चारा नहीं ठिकाना करे, उन्हीं से खावे। फिर गाया ने चारा खावे, कहने बुद्धि ठीक है भाई हो। गाय ने कितनी दुर्दशा है, रास्ता री कितनी दुर्दशा। बाड़ो खाली पड़ियो, बाढ़ करोड़ी मार्ग माता, कितो अन्याय है। बाढ़ उकड़ दापिया, बाल बाड़ उड़गड़ा मेल दिया, फिर कटी खाटा खो दिया, कटी बमड़िया लगा दिया अंग्रेजिया, बाढ़ कहीं ले गए, दाना बाड़ मिल गया। कितो अन्याय है। भाई बहनों, जो लोग अटे रास्ता रोके हैं, इन आगे रास्ता बंद मिला तो जाना पड़ेगा, जाओ गड्ढा। रास्ता की सफाई करो,
राजतारी है दशा सुधारो, गौ माता की दशा सुधारो, चारा बेच मत खाओ, गाया ने देवो, माता पिता की दशा सुधारो, माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा करो। पल में ओतन बिनस जाएगा, फिर नहीं कुछ कर सको रे, तांते वेग संभालो अपन को, सत कबीरी हो कह रहे हैं। अपना आप को संभालो, अपना आप का परिचय करो। आप हम जीवात्मा है, शरीर आप हम नहीं है। जीवात्मा का संबंधी परमात्मा है और शरीर का संबंधी माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार है। तो शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा करो, संबंधी जितना है उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, प्रेम परमात्मा से करो, अपना है। मन जीवन जिसलिए मिला वो कार्य करो, भजन ने किया साधना नहीं कि तो मनुष्य क्यों बने भाई। गुरबाणी कहती है सब गाओ, सब बोलो, अपना आप को सुनाओ। क्या कियो नर होई बंदा, क्या कियो नर होई, सिरजनहार शाम तो बिसरा, सिरजनहार शाम चाल्यो जन्म बिगोई, ओ चाल्यो जन्म बिगोई, क्या कियो नर होई। नर नारियो जगत री जायो, कर कर सेन पे शिपति, नर नारियो जगत री जायो, कर कर सेन पे शिपति, भाई रे कर कर सेन पे शिपति। आन देव को निव निव पूजे, आन देव को रामन सुमर्यो विपति, हाँ रामन सुमर्यो विपति, क्या कियो नर होई। सिरजनहार शाम तो बिसरो, बोलो चालो जन्म बिगोई, ओ चालो जन्म बिगोई, क्या कियो नर होई। जाग्यो रात करम के ताही, जो जो माया काजे, जाग्यो रात करम के ताही, जो जो माया काजे, बंदा जो जो माया काजे। स्वार्थ को नर बुरी पनोटे, स्वार्थ को नर बुरी, परमार्थ से लाले, परमार्थ से लाले, क्या कियो नर होई।
कीना नंद भंद मन तेरा सीखो चुप चतुराई कीना नंद भंद मन तेरा सीखो चुप चतुराई बंदा सीखो चुप चतुराई गन सीखो राम रहो को गन सीखो राम जिन्हें मान उपाई जिन्हें मान उपाई क्या कियो नर होई सृजनहार शाम तो बिसरो सृजनहार शाम चालो जन्म बिगोई हो चालो जन्म बिगोई क्या कियो नर होई हरिजन ज्ञान गौरड़ा मारे तब उतर बोलावे हरिजन ज्ञान गौरड़ा मारे तब उतर बोलावे बंदा तब उतर बोलावे सुख राम भूत जो मनवो हे सुख राम भूत दाना पान बतावे ओ दाना पान बतावे क्या कियो नर होई सृजनहार शाम को बिसरो सृजनहार शाम चालो जन्म बिगोई चालो जन्म बिगोई क्या कियो नर होई राम गुरुदेव जी महाराज क्या कियो नर होए मनुष्य बन करके क्या संपत्ति कमाई परिवार कमाया पद कमाया बहुत कमाया ये जो कमाया ये तो तुम्हारा शरीर छोड़ते छूट जाएगा तुम्हारे साथ में चले वो क्या कमाया सब कंगाल सब कंगाल ये सत्संग की कमाई सांस चलेगी नाम की कमाई सांस चलेगी सेवा सुकृत का तो सांस चलेगा वो किया ही नहीं है तो सब कंगाली तो है कबीर सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिए जिन राम नाम धन होए नर नारी हो जगत रे जय हो कर कर सेनप सेवती मनुष्य को खुश करने के लिए कितना प्रयास करता है परमात्मा को खुश करने जीवन में कुछ नहीं किया है दीर्घकाल जीवन दीर्घकाल जिंदगी आन देहो को नहीं पूजे राम नहीं सुमरियो विपत्ति जीवन में कोई आपत्ति आई विपता संकट आया भाटा भैरव पूजा में पागियो परमात्मा की पूजा नहीं की राम जी की पूजा नहीं करी है परमात्मा से कोई बड़ा नहीं है सब देवन को देव रामयो से पीरा को पीर कह कबीर भजलिए साहिब सुखरी सी परमात्मा कितना उपकार उनको याद करो भाई बहन एक मनुष्य कोई अपना सहयोग कर देवे खानदानी लोग जीवन पर उनका एहसान मानते हैं नुगरे लोग तो भूल जाते हैं खानदानी लोग वो उपकार को याद करते हैं एक सज्जन अपनी धर्म पत्नी के लिए सोना की नथ खरीद लाया और अपने धर्म पत्नी को दिया हे श्री ये सोना की नथ नाक में धारण करो
तो उस बहन ने पति की दी हुई सोनागिरी ने नाक में धारण किया, धारण करके हाथ में दर्पण कांच लिया, मुखारबिंद दिखा तो नाक में धारण की ही वो सोनागिरी बड़ी सुहावनी लगी, बड़ी सुंदर लगी। तो अपन पतिदेव को धन्यवाद कहने लगे। पतिदेव का बहुत बहुत धन्यवाद है। पास में रास्ते रास्ते वो संत जा रहे थे, संत ने वो धन्यवाद धन्यवाद ऐसा सुना तो विचार किया किसको धन्यवाद कह रही है। संत सुनने लगे तो अपने वो सहेलियों के साथ बैठी हैं, हे सयो हमारा पतिदेव ने हमको कितना सुंदर सोना का नथ दिया है, पतिदेव को बहुत बहुत धन्यवाद है। संत ने सुना, समझ लिया कि पति को धन्यवाद कह रही है। संत मुड़ करके वापस आए। भाई बहनों, संत किसको कहते हैं? भूला जीवा को जो समझ आवे, आद अंत वो संत कहावे। भूला जीवा को मार्गदर्शन दे वही संत है। संत मुड़ करके वापस आए और पूछने लगे, बहन किसको धन्यवाद कह रही हो? बोले हमारा पति को। क्यों? तुम्हारा पति ने तुमको ऐसा क्या दिया जिनके बदले बार बार धन्यवाद कहती हो? तो उस बहन ने प्रार्थना की, देखो महाराज जी हमारे नाक का नरिये नथ कितनी सुहावनी है, अच्छी है, हमारे पतिदेव ने दी है, इसलिए पतिदेव को धन्यवाद है। महात्मा कहने लगे, बहन नथ देने वालों को धन्यवाद न कहो, तो जो तुमको नाक दिया है उनको धन्यवाद कहो। अरे परमात्मा ने तुमको नाक दिया, जिनको तुम भूल गई, तुच्छ वस्तु दी है, जिनका गीत गा रही हो, वो तन आनत पे रहे खाली थारे खोल सके, उतार सके, थारो तला कर सके। कई समाज में ऐसा देखा। हाँ, जिनको धन्यवाद करे परमात्मा ने तुमको नाक दिया, नाक नहीं नक्शल शरीर दिया है, जिनको तुम भूल बैठे। शब्द में बड़ी ताकत होती, बड़ी शक्ति होती। भाई बहनों, शब्द छुड़ावे राज को, शब्द ही करे फकीर के पलटो वो कैसे जीवन लागे शब्द का तीर। शब्द सबके असर नहीं करे, क्योंकि सब लायक नहीं होते। अधिकारी हुए बिना शब्द असर करे। भाई सुनते सब है, असर नहीं करता। जिनका वाणी प्रमाण देती है, सदगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई। वर्षा वर्षे चारों दिशा वन मोती सीपा होई। वर्षा सब दिशा में बरसती है, सब जगह बूंदा गिरती है, पर सब जगह मोती पैदा नहीं होता है। मोती कहाँ? सीपी का बूंद गिरती, वहां मोती उत्पन्न होता है। ऐसे गुरुवाणी को हजारों लोग सुनते हैं, हजार लोगों में कोई सीपी के समान मुमुक्षु भाई बहन उनके सब चोट करता है, शोट करता है, वो जीव जागता है, वो जीव भजन में लगता है। महात्मा ने कहा, बहन जिस परमात्मा ने तुमको नाक दिया, शरीर दिया है, जिनको तुम भूल गई। मैंने महात्मा का चरण का पकड़ा, प्रार्थना की, मेहर करो, कृपा करो, आप हमको उपदेश सुनाओ, भजन की आज्ञा दिलाओ। बहन भजन का आज्ञा ली, उपदेश लिया, उस दिन से भजन में लगी और आप उद्धार कर लिया, कल्याण कर लिया। क्या कह रहे हो? भाई बहनों, मनुष्य जीवन में साधन भजन नहीं है, पशु जीवन है। पशु जीवन, पशु में फिर विशेषता वे है, वाणी खुलासा कर रहे हैं। जो को पशु में मनुष्यता है, विशेषता वो मनुष्य में नहीं है। क्या विशेषता? पशु जीवन में ये विशेषता है कि पशु जीवन में कभी दुर्गति नहीं होती है। पशु कभी भूत नहीं बने रहे। अभी तो भाई बेटे कटे हुनियों के फलाना ऊँट मेरे बड़ो मोटो भूत हुनियों कटे, भैंसो मेरी भूत बनियो, बल्द मेरी भूत बनियो, भैंस मेरी भूत नहीं बनी, गाय मेरी भूत नहीं बनी, केड़ मेरे जगह पितर बनियो, जगह हिंसे उठे, नाडा बने हुनियों कटी। मीन कर हजारों शिकायत हमारे पास कि फलाना बाबू भूत बनियो, फलाना डोगरी भूत नहीं बनी, फलाना बेटो पितर बने, जगह देवरा बनावे, नाडा हिंसे। पशु ने कोई शिकायत नहीं कि पशु निर्दोष हुए बेचारे, निर्दोष की दुर्गति नहीं वे, मनुष्य की सबकी दुर्गति नहीं, दोषी लोगों की। निर्दोष है वो कल्याण का अधिकारी होता है, मुक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। कि ना दंड फंद बहुत तेरा, सीख्यो चुप चतुराई, एक न सीख्यो राम रहो को जिन्हें महान उपाय। और बहुत कुछ सीख लिया, भजन सीख लिया, साधना नहीं सीखी, भजन नहीं सीख्यो, तो दूसरा सीखा सभ्यता गया। भजन बिना थारी चुप चतुराई, सभी धूढ़ में जासी, अरे बंदा अंधकाल बसता सी।
हरिजन ज्ञान को हरड़ा मारे तब उतर बहु लावे के सुखराम भूत जो मनो ढाड़ा पान बतावे। करो कुछ साधन करो, कुछ भजन करो, जीवन का यही तो सहारा है। तो आज जीवन जी के पूज्य माता जी के निर्वाण ये तिथि दिवस है, इन पर यह सत्संग हुई। जीवन जी को बड़ो भाव, बड़ी आस्था श्रद्धा है इन सब भाईवरी, और इनकी माता राम ने बहुत सेवा करी, बहुत बहुत साधुवाद है। तो सत्संग विराम करा, काम काज समय माता बहना लाल सबरी भोजन समय वे ही। तो थोड़ा सा नाम संकीर्तन करो, फिर हम सब लोग मिलकर संकल्प करेंगे। राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम बाल राम 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 बाल राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम राम बाल राम बाल राम राम बाल राम बाल राम बाल राम 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 बाल गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, सतलोकवासी आत्मा की, दिन दबा 10 2